पूनो नहाई पड़वा नहाई, पंचरत्न पंचतीरथ पंच भीकम नहाई। एक टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे कलाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बनाई। राजा लाया ब्याह के रानी बनाई, राजा चक्कर चार मक्कर चार दिए की लो। मैं तुमसे पूछूं श्री किशन जी, कब निस्तारा होए? जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। आप सभी कार्तिक व्रतियों का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको भीष्म पंचक व्रत की कथा व महात्म सुनाती हूँ। ये व्रत कार्तिक की प्रबोधनी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को पूर्ण होता है। इस निमित्त काम क्रोध आदि का त्याग कर ब्रह्मचर्य धारण करके क्षमा दया और उदारता युक्त होकर सोने या चांदी के लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनवाकर वेदी पर स्थापित करें। ऋतु काल में प्राप्त होने वाले गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि से पूजन करके 5 दिन पर्यंत निराहार फलाहार एक भुक मिताहार या नवव्रत आदि में से जो बन सके व्रत करे। प्रतिदिन पद्म पुराणोक्त कथा सुने। पूजन में सामान्य पूजा के सिवा पहले दिन भगवान के हृदय का कमल के पुष्पों से, दूसरे दिन कटी प्रदेश का बिल्व पत्रों से, तीसरे दिन घुटनों का केत की केवड़े के पुष्पों से, चौथे दिन चरणों का चमेली के पुष्पों से और 5वें दिन संपूर्ण अंग का तुलसी की मंजरियों से पूजन करें। नित्य प्रति ओम नमो भगवते वासुदेवाय के 100, 1000, 10,000 या जितने बन सके जप करें और वृतांत में पारणा के समय ब्राह्मण दंपति को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करें। इस देश में अधिकांश स्त्रियां एकादशी और द्वादशी को निराहार, त्रयोदशी को शाकाहार और चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को फिर निराहार रहकर प्रतिपदा के प्रभात में द्विज दंपति को जिमाकर स्वयं भोजन करके पंच भीकण नहाती हैं। वैसे तो पंचक में कुछ भी करना अशुभ माना जाता है, पर कार्तिक शुक्ल पक्ष के पंचक अभिष्ट फलदायी होते हैं। इसे गंगा पुत्र पितामह भीष्म ने भी किया था। इस दिन इनकी भी पूजा की जाती है। 365 बाती का दीपक जलाएं, गंगा और पवित्र नदी में स्नान करें, तुलसी शालिग्राम का विवाह करें, फलाहार या रसाहार करके कार्तिक पंचमी की कथा सुने, तुलसी आंवले पीपल पवित्र वृक्षों की पूजा करें, दीपदान करें। अब मैं आपको पंचभिकम की कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा नहाने जाती थी। पराई पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, वह भी रोजाना कार्तिक गंगा नहाने जाता। घाट को गीला देखता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। अब 5 दिन कार्तिक के रह गए थे। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा कर जा रही थी और राजा का बेटा उधर से आ रहा था। खड़का सुनकर वे जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला और मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा आया, उसने सोचा माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने घोषणा कर दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वे मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोजड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साग भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखकर वह बोली, हे कार्तिक, ठाकुर राय, दामोदर, 5 पांडव, छठो नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से सुआ से बोली कि सुआ सुआ सुवटा, गले डालूंगी हार, साग भरिए मेरा वीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साग भर सकता है। तब वह बोली कि सुआ सुआ सुपटा, पग घालूंगी नेवर, साग भरिए मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साग भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केले किसी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, हे कार्तिक, ठाकुर राय, दामोदर, 5 पांडव, छठो नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। नहा के जाने लगी तो सुआ ने साग भरा दी। राजा ने उठते ही
फिर से सुआ की पूछा तो सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आँख में मिर्च डाल कर के बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसी ही प्रार्थना की, हे कार्तिक ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडव, छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ से साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको नींद आ गई। उसने सुआ से साग भरा दी और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोजड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी क्या? सुआ बोला आई थी, अपनी माला मोजड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया, त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई? ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे ये कोढ़ हुआ है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला कि तुम उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोरी लेकर उसे घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तो इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंचभीकु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा सबका रखियो। कहते सुनते हुंकारा भरने वाले का भी हमारे सारे परिवार का रखियो। इस कहानी को आप 5 दिन रोज पढ़ें। आप सब कभी कार्तिक महाराज भला करें। कथा आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों से, परिवारजनों के साथ साझा करें। नारायण नारायण।